ये रास्ता था वो एक तो पार जा रहा था, एक था यहाँ से। ये जो यहाँ से नाली है ऊपर से। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आज सभी ठीक हैं और खुश होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर के पास से। वो जो आपको परसों के ब्लॉग में मैंने बताया था कि पानी की समस्या है घर के पास, तो वो बरसात होती है, जब भी बारिश होती है तब शुरू होती है। तो अभी मैं आया था देखने आसपास की इतना ज़्यादा पानी आ कहाँ से रहा है। तो आंसर इसका ये है कि इतना ज़्यादा पानी तो पहले भी आता था, ये कोई नया पानी नहीं कि एकदम से आ गया। और दिखाता हूँ आपको कि ये जो यहाँ से नाली है ऊपर से, मतलब ऊपर एक गांव है, पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच में एक जो ऊपर गांव का सारा पानी आता है वो नीचे आता है। तो ये पहले भी ऐसे यहीं पे आता था, बट इस बार क्या हुआ, इस बार ये पिछली बार से कि यहाँ पे जो पानी है ये पानी पहले यहाँ से साइड से होके नीचे के लिए जाता था। बट अब हुआ क्या कि अब ये नीचे जाता नहीं है और डाइवर्ट होके अब खेतों में जा रहा है। और खेतों से होके मेरा जो घर है नीचे उस साइड पानी का बहाव ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इस साइड पानी का डाइवर्जन थोड़ा कम हुआ है। इस करके वो इसका कारण क्या है, कारण इसका मेन ये है कि जब से खेतीबाड़ी छूटी है गांव में, खेतीबाड़ी अब होती नहीं है, तो ओबियस है कि खेतों की सफाई भी कम होगी और खेतों में आना जाना भी कम होगा। तो पानी का बहाव दूसरी तरफ बढ़ेगा। वो इसलिए क्योंकि पहले खेतों में काम करते थे, खेतों में बिजाई होती थी फसलों की, तो होता था ये जो नालियाँ वगैरह हैं साइड में हर खेत में एक नाली होती थी और एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे सारा पानी निकल जाता था और किसी के घर में भी ज़्यादा इतना पानी नहीं आता था। तो अब खेतीबाड़ी छूट रही है तो ऑब्वियस है कि पानी तो बढ़ेगा भाई। तो कारण बस यही है, अगर हमें पानी को रोकना है तो हमें बरसात से पहले तैयार रहना पड़ेगा। और ये खेतों के साइड में जो भी नालियाँ पहले होती थी जैसे, वैसे अगर हम इनको तैयार कर लेंगे बरसात से पहले तो पानी कम आएगा। तो ना लड़ाई की समस्या होगी, ना किसी को कुछ बोलने की। बट बात घूम फिर के वही है कि जब से खेतीबाड़ी बंद हुई है यूनिटी कम हो गई है भाई। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, कोई एक दूसरे को मतलब ना ढंग से बोलेगा ना कुछ। अगर किसी से बात करने जाते हो तो वही पुरानी रूढ़िवादी बातें, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मतलब शांति से बैठो यार भाई और शांति से बात करो। इस समस्या कहाँ से शुरू हो रही है और हम इस समस्या को कैसे बंद कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। तो मुझे तो मेन प्रॉब्लम जो लगी वो ये लगी कि आज से पहले हम इन नालियों को बनाना शुरू कर देंगे तो समस्या कम हो सकती है। बट इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर हम रोज़ का सभी गांव वाले मिलके आधा घंटा लगाते हैं तो पानी की समस्या रुक सकती है। तो ये था, अभी और जगह घूमते हैं। आज मैं आया था राउंड पे क्योंकि फिर वही समस्या कि आपके घर के पीछे पानी रुक रहा है, सो यू नीड टू क्लियर दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो घर के पास भी मैंने मतलब भाई के साथ मिलके नाली खोद दी है। अब देखते हैं उसमें पानी निकलता है या नहीं निकलता है, बट थोड़ा बहुत तो निकल रहा है, थोड़ा बहुत कम होगा। बट मेरा पहले से भी प्लान था कि उस पानी को हम निकालेंगे बाय रोड ही, क्योंकि अगर मैं अपनी जो नाली है उसमें निकालूंगा तो आगे जाके जो दूसरा घर है उसका जो आंगन है वहाँ पे जाएगा सारा पानी। तो वो भी देखना पड़ता है, सारे साइड देखनी पड़ती है, अपना देख के थोड़ी चलना होता है। तो ऐसी बात है, चलते हैं आगे और आगे भी देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैं वहाँ से खेतों से निकल के पहुँच चुका हूँ ग्राउंड में। एक ब्लॉग में बताया था मैंने आपको कि इस ग्राउंड के बारे में मैं भी आपको कुछ डिटेल में बताऊंगा। वो बात ये थी कि आप जैसे देख रहे हैं पार,
ऐसा ऐसा जंगल हुआ करता था पहले। ये हुआ ये कि मेरी आर्मी की भर्ती थी लास्ट, और उसके लिए मुझे मतलब ट्रेनिंग करने के लिए, दौड़ने के लिए मैं गया था एक एकेडमी में, लूना एकेडमी में। तो वहाँ पे रनिंग वगैरह क्लियर हुई, बट चेस्ट में रह गया था मैं लास्ट जो मेरी भर्ती थी उसमें। उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, एनवायरनमेंट था, वो ऐसा था कि एक बड़ा सा ग्राउंड, वहाँ पे बच्चे दौड़ रहे हैं दौड़ने के टाइम, और बाकी टाइम में स्पोर्ट्स भी चल रहा है और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि ये जो एरिया, पहले भी ये ग्राउंड हुआ करता था, बट उस टाइम मैंने यहाँ पे आके सफाई करना शुरू की। तो ये जो भी ग्राउंड था इसमें बहुत सारा जंगल था, बहुत सारी झाड़ियाँ थी। तो मैंने पहले तो स्टार्ट किया था अकेले, फिर मैंने साफ़ सफाई करनी शुरू की। 8-10 दिन हुए, फिर एक अपना भाई है ऊपर गांव है, वहाँ से आंसू है उसका नाम, तो उसके साथ साफ़ सफाई करना शुरू हुई। तो हम 2 लोग दिन में सुबह तड़के में आ जाते थे और लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने। तो हुआ क्या, उसके बाद धीरे धीरे सभी साथ में जुड़ना शुरू हो गए, जैसे अपने गांव से 2-3 और आसपास के गांव से, मतलब फिर एक ये बढ़िया खुला ग्राउंड बना। तो यहाँ पे 200 की मीटर का एक राउंड था, एक चक्कर बना दिया गया था। उसमें हम रनिंग भी करते थे, मैं भी करता था, और भी 5-7 जो है वो भी करते थे। तो ऐसा चलता रहा। फिर पंचायत से थोड़ी सी सहायता मिलती, थोड़ी सी। वो सहायता कैसे मिली कि जेसीबी आई, उन्होंने मतलब ग्राउंड को, यहाँ से डाउन हुआ करता था, ये जो आप एरिया देख रहे हैं पटवार खाना जो है इसके साथ ये डाउन हुआ करता था। बट यहाँ का मटेरियल उठा के वहाँ फेंका गया, बट तब भी इतना प्लेन नहीं हुआ था, इतना लेवल नहीं हुआ था उसका, बट ठीक था। फिर यहाँ पे एक बार क्रिकेट ट्रॉफी भी ऑर्गेनाइज हुई और बढ़िया था, यहाँ पे खेलते वगैरह थे। बट इसके बाद अभी जो रीसेंट इसका काम हुआ है वो उससे भी ज़्यादा उम्दा हुआ है। वो ये है, यहाँ पे डंगा लगा हुआ है, नीचे मैं जाके बताऊँगा, वहाँ पे भी डंगा लगा हुआ है। और इस बार जो इसका लेवल हुआ है वो बहुत ज़्यादा सही हो गया है, बहुत ज़्यादा प्लेन हो गया है। मतलब अभी यहाँ पे एक वॉलीबॉल ग्राउंड बन सकता है, एक कुश्ती के लिए अखाड़ा बन सकता है, और क्रिकेट ग्राउंड भी बन सकता है ये। मतलब ठीक है, बढ़िया। तो मतलब इस बात को बताने का मोटिव ये है कि काम कोई भी है अंजाम तक पहुंच जाता है, शर्ते आप उसको शुरू कब करते हैं। अगर आपको कोई काम दिख रहा है, आप अभी शुरू करो। हो सकता है टाइम लगे, 5 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बट काम वो होगा। बस काम शुरू करने की देर होती है भाइयों। तो ऐसी ऐसी बात है। अभी देखते हैं नाले में चल के, नाले में कितना पानी है। तो ये है भाई नाले का हाल। मतलब अभी तो दोपहर का 1-1:30 बजा हुआ है, तो पानी थोड़ा कम हो गया है। शायद सुबह में आया नहीं था, मैं उठा ही 9 बजे हूँ आज भाई, आराम से। तो अभी पानी इतना है नहीं, इतनी ज़्यादा अभी आसपास में कोई, जो मेरे सराउंडिंग है, जो मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई तबाही नहीं है। बट ये जो बारीक बारीक भूर भूर बिल्कुल स्लो रनिंग वाली बारिश है ना भाई, ये ख़तरनाक रहती है, क्योंकि इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होते हैं। ये है बाउंड्री वॉल जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ये लग गई है तो इससे इस ग्राउंड की प्रोटेक्शन ज़्यादा हो गई है। अगर ये ना रहती तो फिर वो पानी से नीचे आ जाता सारा मटेरियल, और फिर बट इट्स गुड, ये सबसे बढ़िया है। तो चलो अभी आगे चलते हैं, रास्ते में घूमते घूमते नदी भी देखते हैं कितनी। दोस्तों तो ये है मेरे घर के पास जो रास्ता है, इसके साइड से यहाँ पे थोड़ी सी नाली निकाल दी गई, बट अभी भी पानी नहीं निकल रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये अभी और गहरी होगी। करते हैं इसको, अभी खाना खाया है, अभी यहाँ वहाँ घूम के आते हैं, फिर करेंगे। ये है दोस्तों नाला, जो मेरे घर के पास छोटा सी पुली बनी है, उसके नीचे बहुत सारा झाड़ियाँ बह के आई हुई हैं। और ये जो नाला है
उखड़ा भी बहुत है। इसका मतलब रात को या सुबह 4-5 बजे बहुत ज़्यादा पानी आया था, क्योंकि नाले का नक्शा जो है वो बदला हुआ है। तो अभी खड्ड का भी देखते हैं क्या माहौल है। ये है दोस्तों खड्ड, और खड्ड पूरे उफान पे है अपने। जो पार वहाँ पे एक नाली जैसी बनाई गई थी, मतलब बहुत चौड़ी नाली, वहाँ पे हुआ क्या था, मतलब पानी डाइवर्ट किया था। जो पुल के लिए दिक्कत हो रही थी पानी के लिए, वो किया था। बट वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, बट जो पानी का बहाव है, पानी का बहाव इतना था कि जो ढेर लगे थे पत्थरों के बड़े बड़े, वो भी प्लेन हो गए हैं। बाकी आगे चलते हैं फिर देखते हैं। और ये है पुलिया जो पंप हाउस के पास है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, और यहाँ पे रास्ता हुआ करता है भाई, यहाँ से गाड़ियाँ पार जा रही थी पहले जब बरसात नहीं हुई थी। बट अभी रास्ते का कोई नामो निशान नहीं है, और इसका भी नक्शा बदल चुका है। तो पानी के आगे कोई नहीं टिक सकता भाई। ये जो रास्ता था वो एक तो पार जा रहा था, एक था यहाँ से, ये क्रेट लगा है जो तारों वाला, यहाँ से होके घूम के ऐसे मोड़ था, ऐसे बढ़िया रास्ता नीचे नीचे के लिए परे जा रहा है। बट पानी से सब कुछ फ्लश हो गया। तो नेचर साल में एक बार सब कुछ फ्लश तो करता है। तो चलो अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या क्या चेंज हुआ है। ये जो रास्ता है भाइयों, यहाँ तक, वहाँ जो बंदे बैठे हैं वहाँ तक कंप्लीट था। आगे यहाँ से बन रहा है। एक साइड जो है यहाँ ये बाउंड्री वहाँ तक बनी है, और दूसरी साइड ये थोड़ी सी बनी हुई है। तो देखते हैं आगे कहाँ तक बनी हुई है, और बाकी पुल तक भी जाके आते हैं। दोस्तों तो ये है पुल के पास, जो पहले साइड में बाउंड्री लगी थी उतनी ही है, कुछ अभी ज़्यादा बना नहीं हुआ है। बट यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यह है पुल, और यहाँ तक पुल के मतलब आधे तक जो पिलर हैं वो वैसे ही हैं। बट पुल से आगे जो अगली मतलब पार वाली साइड का जो मतलब मेन पिलर है, वहाँ पे जो छोटे छोटे पिलर लगे थे शटरिंग के, वो मुझे लगता है बह गए हैं, या छुड़ाए होंगे या बह गए होंगे, वो अब आइडिया नहीं है। वो अभी जाके देखते हैं, छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। और ऐसा ऐसा सीन है खड्ड का। और यहाँ पे पुल के ऊपर चढ़ने के लिए ये है छोटा पुल, प्लेट्स लगाई गई हैं, इस पे चलते हैं भी। पुल का काम तो वैसे जोरों से चला हुआ है। ये जो साइड बॉल बनेगी उसमें प्लेट्स लगा दी गई हैं, सरिया बांध दिया गया है। अब शायद इंतज़ार होगा जब बारिशें रुकेंगी तो ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। बट ये ठीक है इस बरसात में पुल से नदी देखने का। दोस्तों तो ये है खड्ड का वो हिस्सा जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गहराई होती है। तो आपको अगर देसी भाषा में बताऊँ, अपनी हिमाचली या कांगड़ी में बताता हूँ कि ये है खड्ड, और इस खड्ड पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस जगह को बोलते हैं ओड्रू, मतलब ओड्रू की आल, जहाँ पे बहुत गहरा पानी होता है, और बरसात के बाद यहाँ पे नहाने का बहुत मज़ा आएगा। तो अभी आइडिया नहीं है, बट इस बार हुआ गया कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे बहुत सारा उखाड़ा वगैरह गया था, तो पता नहीं अब गहराई कितनी होगी। बट जिस हिसाब से पानी है यहाँ पे, मुझे लग रहा है जितनी पहले हुआ करती थी उससे बहुत ही ज़्यादा होगी। चलो देखेंगे नहा के कि कितनी है। तब बड़का जी ओड्रू आल पई ही कने हुण बरसाती बाद कुनी नहाना होना है, सह कमेंट करने दसने भाव। दोस्तों तो अभी खड्ड वगैरह देख ली है। खड्ड का वही जो पहले हुआ करता था रौद्र रूप वही है, बट इस बार जो कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा यहाँ इस खड्ड से ऊपर 500 मीटर ऊपर
पानी डाइवर्ट किया गया था रोड के लिए, तो वो आधा परे जा रहा है आधा यहाँ पे। बट इस खड्ड में भी वैसा ही पानी आ रहा है जैसा पहले आया करता था। तो चलो अभी बारिश भी बढ़ गई है, तो चलते हैं अभी घर और नहाते धोते हैं, फिर देखते हैं कोई क्या काम है। और भाई दोस्तों, तो अभी मुझे एक बात याद आई बचपन की। बचपन में मुझे क्या, आई थिंक सभी रिलेट कर पाएंगे कि सभी को बचपन में बारिश में नहाने का बहुत मज़ा आता था। बट घर वाले लाइक, तू नहीं नहाएगा बारिश में बीमार हो जाएगा, कल स्कूल भी जाना है, एब्सेंट की तो देख लेना, ऐसा पैसा। कौन किस किस को बचपन में बारिश में नहाना पसंद था। और जो अभी जॉब्स के चक्कर में और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में बाहर रह रहे हैं हिमाचल से, किस किस को ये करना आज भी पसंद है, किस किस को बारिश में नहाना पसंद है, किसको बचपन में ऐसी चीज़ें करना पसंद था, वो कमेंट में बताना। और एक और बात जो आजकल के मौसम में बहुत हुआ करती है हिमाचल में खासकर, कि आम खाने का, कि जहाँ भी अलग अलग, यहाँ पे ना आम बहुत होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो अलग अलग पेड़ के अलग अलग आम को टेस्ट करना, सब मतलब एक बर्तन में इकट्ठे करके कहीं पे पानी के पास बैठ के आम खा रहे हैं, वो भी एक अलग ही मज़ा है। और मेरे घर से थोड़ी दूरी पे एक आम का पेड़ है, छोटी छोटी अम्बियाँ लगती हैं उसमें, पतली पतली सी, वो मुझे बचपन में भी बहुत पसंद थी और अभी भी बहुत पसंद है। तो अभी देखूंगा, अगर टाइम लगेगा तो वहाँ जाएंगे, वो आम खाएंगे। कमेंट में बताना भाइयों, ये सभी चीज़ें किस किस को आज भी बहुत पसंद है करनी। हाँ जी दोस्तों, तो आज के इस बरसात भरे ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। मिलेंगे कल की वीडियो में, नया दिन होगा, नई कहानी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इस बरसात भरे मौसम में सुरक्षित रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।